तो आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की ओर से लाई गई एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस पॉलिसी की। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जिसे ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ डिसिप्लिन्ड सेविंग करना चाहते हैं। अब इस योजना की प्रमुख विशेषताएं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। थैंक यू अंजलि। और जैसे कि आपने बताया कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस योजना जो ये है, इसके बारे में आज हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसको एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिसी में जो ऑप्शन 1 होता है वो लाइफ का होता है। यहाँ पर क्या होता है, मृत्यु लाभ होता है प्लस मैच्योरिटी लाभ के साथ ही रिवर्जनरी बोनस की भी यहाँ पर सुविधा मिलती है। वहीं ऑप्शन 2 की अगर बात करें या ऑप्शन बी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसमें होता है लाइफ प्लस। लाइफ प्लस में क्या है कि लाइफ विकल्प के लाभ, यानी कि जो ऑप्शन 1 में जो भी आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं वो तो इसमें इंक्लूडेड होते ही हैं। इसके साथ साथ इनबिल्ट आकस्मिक मृत्यु, यानी कि तुरंत अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर तुरंत अगर फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर नॉमिनी को मिलेंगे। और उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर अगर उसके हम लोग फीचर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को मृत्यु पर सुनिश्चित राशि यहाँ पर दी जाती है जो प्रीमियम का 11 गुना यहाँ पर हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। वहीं पॉलिसी के कुछ और फीचर्स देखें तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी के लिए न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया रखा गया, एज ब्रैकेट रखा गया है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच रखा गया है। वहीं आप सीमित अवधि यानी कि इन ड्यूरेशंस में 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल के लिए प्रीमियम यहाँ पर दे सकते हैं। इतनी ड्यूरेशन के अंदर जो भी आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से आप एक टेन्योर यहाँ पर चुन सकते हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए। उसके अलावा अगर देखें तो पॉलिसी धारक की जो मृत्यु अगर इनकेस अगर हो जाती है तो नॉमिनी को मृत्यु पर सुनिश्चित राशि मिलती है, एक फिक्स्ड इनकम यहाँ पर मिलती है, फिक्स्ड जो टोटल जो अमाउंट होता है बीमा का वो मिलता है। उसके अलावा जो प्रीमियम का 11 गुना भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर अर्जित बोनस जो शुरुआत में हम लोगों ने जिसकी बात की, प्लस टर्मिनल बोनस भी यहाँ पर मिलता है। अगर तीसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर, यानी कि पॉलिसी जो ड्यूरेशन होती है उसके अंत तक अगर पॉलिसी धारक यहाँ पर जीवित रहता है तो बीमित राशि प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस, उसके अलावा टर्मिनल बोनस भी यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पॉलिसी के तहत लोन की भी सुविधा यहाँ पर मिलती है, यानी कि आप पॉलिसी को एक तरह से यहाँ पर मॉर्टगेज करके यहाँ पर लोन की सुविधा भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर आपको यहाँ पर 30 दिनों की फ्री अवधि भी मिलती है, यानी कि इनकेस अगर पॉलिसी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ईयरली, क्वार्टरली, मंथली बेसिस पर भी आपको यहाँ पर प्रीमियम भुगतान की सुविधा मिलती है। तो ये हैं कुछ की फीचर्स इस पॉलिसी के, यानी कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं इनकेस अगर आप इसको ऑप्ट कर रहे हैं तो। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी देने के लिए। सर के पास चलते हैं। सर, इस स्कीम के बारे में अगर हम समझें तो कैसे, आप मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा आप एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस के बारे में। और इसमें 2 ऑप्शन भी अभिषेक ने बताए थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, उसको किस तरीके से समझाया जाए, दोनों में क्या डिफरेंस होगा सर? वैसे देखा जाए, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 34 साल से हूं, तो मेरे लिए इसमें कोई भी नई बात मुझे नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनी ने इसको लाया है तो ये सब डिपेंड करता है कि इसकी प्राइसिंग किस प्रकार की है जी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट है, जैसा कि अभिषेक ने शुरू में ही कहा कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूलिप पॉलिसी नहीं है। इसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मार्केट लिंक्ड, मार्केट कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा और उसके घटने की कोई संभावना नहीं है। उसका पहला मतलब तो ये हुआ। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि नॉन पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब ये हुआ कि कंपनी के परफॉर्मेंस से इस पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी आपसे जो वादा किया गया है जो भी बोनस रेट वो गारंटीड रूप से आपको मिलेगा। देखिए, जब भी हम वर्ड बोनस यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अच्छा काम करेगी तो मुझे ज्यादा बोनस मिलेगा, कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो भी प्रॉमिस किया गया है, चाहे वो 35 रुपया हो या 40 रुपया हो, वो आपको गारंटीड मिलेगा। तो ये जो पॉलिसी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कितना पैसा मिलेगा कितने साल बाद, ये आप अच्छी तरह से डे 1 से जानते हैं और उसमें 1 रुपए का भी घटाव नहीं होगा। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी
के पर्पज से ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। रही बात जो आपने लाइफ और लाइफ प्लस की बात की, तो पहले ऑप्शन में केवल डेथ कवर्ड है ना। डेथ कवर का मतलब हो गया चाहे वो डेथ बीमारी से हो या आकस्मिक हो। बिल्कुल। मेरी जो जानकारी है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो लाइफ प्लस है उसमें एक एक्सीडेंटल राइडर जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको साथ में मिल रहा है। आकस्मिक का मतलब यहां एक्सीडेंटल से, जो एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाए, और एक्सीडेंट होने की स्थिति में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आदमी का डेथ हो जाए या आदमी अपाहिज हो जाए, जिसको हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप लाइफ प्लस प्लान लेते हैं तो एक लेयर तो आपका नॉर्मल डेथ का हो गया, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होता है तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसको एक्सीडेंटल राइडर भी बोला जाता है। तो खैर मैं तो मानता हूं कि किसी भी को भी लेना है तो राइडर वाला, जो लाइफ प्लस वाला जो ऑप्शन बी है, उसको ही लेना चाहिए। बाकी ये पॉलिसी, फिर मैं दोहरा रहा हूं, बिल्कुल सुरक्षित है। एक एक पैसा जो भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। हाँ, आपके उम्मीद से कुछ ज्यादा भी मिल सकता है अगर कंपनी बाद में लंबी अवधि के पॉलिसियों को, वो जो आपने लिखा है ना टर्मिनल बोनस इज नॉट गारंटीड, और वो मिलता भी है अगर पॉलिसी 15 साल 20 साल लंबी अवधि की होती है, तो आपकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। सेफ है, सिक्योर्ड है, कोई रिस्क नहीं है इस पॉलिसी में। रिटर्न कितना मिलता है ये डिपेंड करता है कि इसकी प्रीमियम प्राइसिंग कैसी हुई है, मैं जो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ। बिल्कुल सर, पॉलिसी अवधि के एंड तक जीवित रहने पर बीमित राशि भी मिलती है, रिवर्शनरी बोनस भी सर मिलता है। रिवर्शनरी बोनस सर क्या है? हाँ देखिए, रिवर्सनरी बोनस का मतलब होता है इस केस में, क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिव है, गारंटीड एडिशन भी इसका वर्ड यूज किया जाता है। यानी हर साल आपको एक बोनस रेट, जैसे नॉर्मली इंडिया में इसको प्रति हजार सम एश्योर्ड बोलते हैं, यानी मान के चलिए कि रेट अगर 25 रुपया प्रति हजार है, और अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको हर साल 2500 रुपया का बोनस मिलेगा। ठीक है। रिवर्सनरी का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में ये जो बोनस डिक्लेयर हुआ है वो अटैच कर दिया जाएगा, और उस बोनस पे कोई आपको फर्दर बोनस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पॉलिसी अगर 1 लाख रुपए की है और बोनस का रेट मान लीजिए 25 रुपया है, अंदाज से मैं बोल रहा हूं, मतलब जस्ट फॉर क्लैरिटी, तो हर साल आपको 2500 रुपया मिलेगा। अगर पॉलिसी 2 साल चल गई तो आपका जो पॉलिसी का जो वैल्यू हो गया वो 1 लाख तो बेस पॉलिसी है मरने पे मिलने वाला, साथ में 2500 करके 2 साल का जो बोनस ऐड हो गया वो 5000 रुपया हो गया। तीसरे साल फिर 250 रुपया मिल जाएगा, चौथे साल फिर 250 मिल जाएगा, और यही एक्युमुलेट होता जाएगा। 20 साल अगर पॉलिसी चली है तो 1 लाख का 1 लाख सम एश्योर्ड जो पॉलिसी का है, और बाकी 2500 गुने 25, 2500 गुने 20 साल। तो रिवर्सनरी बोनस का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी से अटैच हो जाएगा, और उस बोनस के ऊपर कोई बोनस नहीं मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होता है, इट्स लाइक सिंपल इंटरेस्ट, नॉट ए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि इस पॉलिसी को लेने से पहले कस्टमर को कौन कौन से की फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी है, हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट जिसको बोलते हैं, वो कम है। वो कम से भी खुश हैं, लेकिन लॉस तो नहीं करना चाहते। क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, विदाउट प्राइसिंग देखे कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कैसा है, रिटर्न के बारे में हम कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन एक थंब रूल है कि कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का होगा ना, उसमें रिटर्न 5 से 6% से 20 से ज्यादा आज की डेट में नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 6%, 5%, 7% के रेट से खुश हैं, और आप किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये पॉलिसी आपके लिए है। और बट नेचुरल है, क्योंकि कम उम्र में प्रीमियम कम होता है, इसलिए यंग लोगों के लिए ये रेट 7% का रिटर्न दे सकता है। बूढ़े आदमी अगर इस पॉलिसी को लेंगे तो उसी बेनिफिट के लिए उनको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, तो उनका रेट घट के 4.5-5% भी हो सकता है।